Good afternoon, everyone. Class. In this chapter, we will discuss about why do we need a parliament, है ना? Parliament की ज़रूरत क्यों है? So here we will see that कि India is a democratic country. So democratic country में क्या है कि जो लोगों की पार्टिसिपेशन है, आइडियाज़ और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग वो कौन करेगा? डेमोक्रेसी है, यानी कि ये जो देश है उनकी गवर्नेंस चल रही है, लोगों की गवर्नेंस चल रही है, उनके द्वारा चूज़ किए गए रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे जो देश को चला रहे हैं गवर्नमेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो इनके अब ये है कि इनका जो पार्टिसिपेशन का आइडियाज़ है, डिसीज़न मेकिंग करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नीड होती है। गवर्नमेंट तभी चलेगा जब डिसीज़न मेकिंग होगी। डिसीज़न मेकिंग कब होगी? जब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। ओके। सो अब क्वेश्चन है कि हाउ दी पार्लियामेंट इनेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट क्या करती है? इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स को कैसे इनेबल करती है डिसीज़न मेकिंग में और गवर्नमेंट के कंट्रोल में कैसे इनेबल कर रही है? तो यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इंडिया जो है, अब इसके पीछे एक स्टोरी है। दैट स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम बिफोर इंडिपेंडेंस। व्हाट वाज दैट? सो व्हाट वाज दैट कि इंडिपेंडेंस के पहले जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था, हम पूरी तरह से इनके द्वारा कंट्रोल्ड थे। मतलब कि हमारी जो फ्रीडम थी, हमारी जो इक्वालिटी थी, हमारी जो डिसीज़न मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन था, पूरी तरह से उनके द्वारा कंट्रोल था। वो जो भी डिसीजंस लेते थे, हमारे लिए जो पॉलिसीज़ बनाते थे, उस पॉलिसीज़ में हम चाहे पार्टिसिपेट करें या ना करें, हमें वी हैव नॉट राइट टू क्रिटिसाइज दिस decisions. Then what happens? Then we decided कि whenever we will make our government, then that government will be chosen by the people of the India. So कि और वो जो गवर्नमेंट चूज़ की जाएगी वो कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगी, हमारे लिए सेंसिटिव होगी, हमारी डिमांड्स और नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। सो फिर क्या होता है कि हाँ, एक बार बिफोर इंडिपेंडेंस 1909 में जो हमारी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने डिमांड की थी कि हमें एटलीस्ट हमें रिप्रेजेंटेशन मिले, आपका जो लेजिस्लेचर है ब्रिटिश लेजिस्लेचर, उसमें। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन तो दिया था, लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन मिला था। तो क्लास दिस इज़ ये कि एक स्टोरी है कि हमने इंडिपेंडेंस के पहले हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स को हमने जब 47 के बाद देखा, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमारी जो ये गवर्नमेंट बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। अब विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, नाउ वी आर गोइंग टू बी अ सिटीजन्स, नाउ वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट तो हमारी है और वो हमारे नीड्स के लिए, डिमांड्स के लिए वो पूरी तरह से सेंसिटिव है, उसको रिस्पॉन्सिबल है, वो अकाउंटेबल है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये पूरी तरह से मेंशन है। और यहाँ पे हमारी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं 18 और 18+, उन सबको क्या है, वोट देने का अधिकार है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि यहाँ पे सबकी पार्टिसिपेशन हो रही है। अब एक है कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल गई, गवर्नमेंट बन रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट? वी नो दैट कि इन आवर डेमोक्रेसी द मेन आइडिया इज़ आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट, कंसेंट। कंसेंट मीन्स म्यूचुअल एग्रीमेंट। किसका एग्रीमेंट होना चाहिए? द पीपल ऑफ द कंट्री का। किस लिए? उनके जो डिजायर्स हैं, उनको अप्रूवल है, उनका पार्टिसिपेशन है, उन सब में क्या होना चाहिए? एक कंसेंट होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल, क्योंकि ये लोगों का डिसीजन ही है जिसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, और वो जो है वो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग का भी डिसाइड करती है। तो जो बेसिक आइडिया है वो क्या है? इंडिया का कोई भी इंडिविजुअल है, सिटीज़न है, वो क्या है, उस किसी भी डेमोक्रेसी का
अपने देश की डेमोक्रेसी या किसी भी देश की डेमोक्रेटिक कंट्री का जो मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है इम्पॉर्टेंट द इंडिविजुअल ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। इंडिविजुअल और द सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। एंड और फिर क्या होता है कि हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट को अप्रूवल देना ये इंडिविजुअल कैसे करता है। इंडिया का कोई भी नागरिक जो है, कोई भी सिटीजन है, वो गवर्नमेंट को अप्रूव कैसे करता है। तो इसका वन वर्ड आंसर है थ्रू इलेक्शन के द्वारा। बिकॉज थ्रू इलेक्शन वी इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, हम रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और उनको भेजते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट क्या करती है कि अब उन्हीं में से पार्लियामेंट जो होती है वो बहुत सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जीत के जाते हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट फॉर्म होती है। एंड दिस पार्लियामेंट कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट, यानी कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हमने चूज़ किया वो पार्लियामेंट में गए और वहाँ क्या किया, उन्होंने कंट्रोल किया गवर्नमेंट को और गाइड किया। अगेन अब हम here we will see that these are the questions and first we will discuss question number 1 is use the term constituency and represent to explain। ये जो दो टर्म है constituency and represent, इसका मतलब क्या हुआ। constituency you already know, election area, ठीक है। election area is known as constituency। who is MLA and how the person gets इलेक्टेड। एमएलएज कौन है और वो उनका इलेक्शन कैसे होता है। तो एमएलएज वो लोग होते हैं जो जब वेन एवर देयर इज़ इलेक्शन इन द स्टेट्स फॉर द चीफ मिनिस्टर एंड देयर कैबिनेट्स, देन वी पीपल ऑफ द स्टेट्स जस्ट गो, वी चूज़ आवर द people and those people used to make law in the state assembly, that is member of legislative assembly। MLA means member of legislative assembly। जब स्टेट्स का इलेक्शन होता है आफ्टर 5 years तो हम लोग क्या करते हैं, वी द पीपल ऑफ द स्टेट चूज़ आवर गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट, एंड जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो अपना गवर्नमेंट बनाती है, दैट इज़ द लीडर ऑफ दैट गवर्नमेंट इज़ चीफ मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट, ठीक है। तो ये पूरे जितने भी लोग हैं चीफ मिनिस्टर्स और उनकी जो कैबिनेट है ये सब लोग दिस आर नोन एज MLAs। So question number 2, the difference between state legislative assembly and the parliament। State legislative assembly means विधान सभा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा एंड पार्लियामेंट लोकसभा। पार्लियामेंट इज bicameral house means there are 2 houses in the parliament, but here we will talking about Lok Sabha। and in the state also there are bicameral house, that is legislative assembly and legislative council। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में जिस तरह से इलेक्शन होता है वो दोनों इलेक्शन प्रोसेस दोनों का सेम होता है, सिमिलर प्रोसेस होता है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो MLAs होते हैं वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड MPs जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो पूरे इंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन मेंटेन करने का काम कौन करेगी चाइना के साथ, स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब दो डिफरेंट कंट्रीज़ की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है एक डिसीजन ले रही है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लास 8 के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसको अब वो कंटिन्यू नहीं करेगी, डिसकंटिन्यू करेगी। तो ये क्योंकि स्टेट का मामला है तो ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है। अगर कोई न्यू ट्रेन स्टार्ट करना है, इंट्रोड्यूस करना है कोई न्यू ट्रेन को जो अजमेर एंड मैसूर से वो रन कर रही है, तो ये भी मामला किसका हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ, क्योंकि 2 स्टेट्स की बात है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आपस में डिसाइड नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। अगेन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपये नोट, एक 1000 रुपये नोट को इंट्रोड्यूस कराना है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नाउ दिस इज फिलिंग द ब्लैंक्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हियर, यू नो ऑलरेडी कि 18 and 18+ जो पीपल होते हैं एज ग्रुप वाले, दे हैव द राइट टू वोट
ठीक है। MLAs यू ऑलरेडी नो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अपने स्टेट के लेजिस्लेचर को डील करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे द्वारा चूज़ किए जाते हैं डायरेक्टली, या जानते हो। तो यू विल फील ऑल दिस इन दिस फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, देर इज़ वन क्वेश्चन कि वाई देर इज़ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years, जो ये लोग चूज़ किए जाते हैं पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में विधानसभा बोलते हैं, तो ये उनका फिक्स पीरियड क्यों होता है 5 years का? ऑब्वियस सी बात है, अगर फिक्स पीरियड है तो पहली बात कि अगर 5 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनको लाइफ टाइम नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी वहाँ पे क्लेम करने लगेंगे, और क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको क्या होगा, उनको रिप्रेजेंटेशन उनको भी तो चाहिए, उनको भी तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए, तो वो तभी मिलेगी जब इनके फिक्स पीरियड को दोबारा से चेंज किया जाए। तो फिर इसलिए एवरी 5 years देर विल बी एन इलेक्शन बिटवीन in the states or also in government, in central government. So class, this is all about the chapter. We will discuss next in the next class. Thank you everyone.